dear students, I am your tutor for today's lesson and today we will learn about how to measure the rate of motion. मोशन के बारे में हम ऑलरेडी जो है वो जान चुके हैं, मोशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोशन भी हमने देख ली है और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हमने जाना था जो और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हमारे पास स्केलर्स आते हैं, वेक्टर आते हैं, उनके बारे में हम जान चुके थे। फिर हम एक कंसेप्ट जाने थे डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट जाने थे। हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस भी जो है वो जाना था और आज हम पढ़ने वाले हैं मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। मोशन तो हमने देख लिया कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन जो है वो शो करते हैं, लेकिन इस रेट ऑफ मोशन को जो है वो कैसे मेजर किया जाता है। तो आज हम जानेंगे हाउ टू मेजर द रेट ऑफ मोशन। तो इसका मीनिंग क्या है? देखिए, हमारा ये जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में बहुत ज्यादा जो है ऑब्जेक्ट है और कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन जो है वो शो करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट जो है वो भी जो है मोशन शो करते हैं। हमारे पास एनिमल्स है, एनिमल्स भी जो है वो भी मोशन शो करते हैं और कोई भी नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट जो होता है उसे भी जो है चलाया जा सकता है। जैसे कि हमारे पास जो है मोटरसाइकिल्स है, हमारे पास जो है हमारे जितने भी व्हीकल्स हैं। तो कहने का ये मतलब हर किसी का जो रेट ऑफ मोशन होता है वो डिफरेंट होता है। हमारे पास एक इंसेक्ट है, इस इंसेक्ट को अगर यहाँ से जो है दूसरे पॉइंट पे जाना है तो ये जो है अपनी रेट ऑफ मोशन से जो है वो चलेगा। अगर इसी की जगह जो है हमारे पास कोई और एनिमल है, सपोज हमारे पास डॉग है और इस डॉग को जो है इस पोजीशन से लेके डिफरेंट पोजीशन पे जाना है तो इसका जो रेट ऑफ मोशन होगा वो डिफरेंट होगा। अगर जो इंसेक्ट हमारे पास लेट सपोज एंट है, चूंटी है, ये डिस्टेंस कवर करेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने का जो मोशन करेगी, ये चेंज ऑफ पोजीशन अगर करेगी तो ज्यादा टाइम लेगी। और वहीं पर अगर हमारे पास कैट है, बिल्ली है या कुछ और है तो वो कम टाइम लेंगे। तो कहने का ये मतलब हर किसी का जो रेट ऑफ मोशन होता है वो डिफरेंट होता है। और आज हम यही जानने वाले हैं अगर रेट जो है वो कांस्टेंट नहीं है, रेट अगर वो डिफरेंट है तो हम उसे मेजर कैसे करते हैं। तो फिजिक्स की वो कौन सी टर्म है जिसे हम रेट ऑफ मोशन जो है वो मेजर करते हैं। क्वेश्चन में भी डायरेक्टली आस्क्ड हाउ टू मेजर द रेट ऑफ मोशन गिवन द फोर अल्टरनेटिव। So the physical quantity that is used to measure the rate of motion is speed। और आज हम जानेंगे स्पीड के बारे में और स्पीड की ही जैसे एक और क्वांटिटी होती है जो कि वेलोसिटी है। तो हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में जानना है और स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस भी जानेंगे। तो अब देख लेते हैं स्पीड क्या होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक गाड़ी है, ये मैं एक पर्सन है, एक पर्सन जो है उसको इस एक पोजीशन ए से पोजीशन बी तक जाना है, एक सिटी से डिफरेंट सिटी नंबर 2 तक जाना है। अब ये पर्सन जो है वो साइकिल से भी जा सकता है, ये पर्सन जो है कार से भी जा सकता है और ये पर्सन जो है ट्रेन से भी जा सकता है। अगर ये पर्सन जो है ये डिस्टेंस जो है ए से बी तक का जो डिस्टेंस है, अगर ये साइकिल से ट्रेवल करेगा तो टाइम ज्यादा लेगा और अगर यही डिस्टेंस जो है कार से ट्रेवल करेगा तो कम टाइम लेगा और अगर यही डिस्टेंस जो है उसे ट्रेन से ट्रेवल करना होगा तो उससे भी कम समय लेगा। तो स्पीड बेसिकली है क्या? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड। तो मोर अप्रोप्रिएट जो है हम स्पीड को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम। अब ये जो पोजीशन है और पोजीशन बीच का जो डिस्टेंस था तो यही डिस्टेंस जो है ट्रेवल करना है बाय ए मूविंग बॉडी। कौन सी बॉडी मूव करेगी? जो बॉडी मूव कर रही है उसने ये ट्रेवल डिस्टेंस करना है बट पर यूनिट टाइम। तो ये हमें जो है मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन के लिए दो क्वांटिटीज की जरूरत पड़ रही है और वो दो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। एक हमारे पास आ रहा है डिस्टेंस, तो हमें जो है वो डिस्टेंस के बारे में पहले पता होना चाहिए और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो हमारे पास क्या आ रही है? टाइम आ रही है। और डिस्टेंस के बारे में हम ऑलरेडी जो है अपनी वीडियो में पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। जब कभी भी हम पोजीशन को चेंज करते हैं तो जो एक्चुअल पार्ट ट्रेवल्ड होता है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो स्पीड
है वो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। और ये जो भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है पर यूनिट टाइम उसे हम स्पीड कहते हैं। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, खाली डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम जो है मोर एप्रोप्रिएट रहेगा समझने के लिए। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। अब स्पीड जो है वो डिपेंड किस पे कर रही है, डिस्टेंस पे कर रही है और टाइम पे कर रही है। और अगर मैं कहता हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड तो क्या होगा, स्पीड होगी। तो एक डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 1 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है उसे हम स्पीड कहेंगे। पर यूनिट टाइम, टाइम का यूनिट भी 1 ले लेंगे, तो ये क्या होती है, स्पीड होती है। अच्छा बताओ, जो स्पीड होती है वो स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर क्वांटिटी होगी? स्केलर और वेक्टर के बारे में हम ऑलरेडी जो है वो जान चुके हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो स्पीड होती है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। और डिस्टेंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो यहां पर हम यूनिट देखेंगे, स्पीड का यूनिट, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम मीटर में जो है, ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूं, मीटर में जो है नाप मेजर करते हैं और टाइम को जो हम सेकंड में मेजर करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, मीटर पर यूनिट, मीटर पर सेकंड होगा। और अगर मैं इसे साइंटिफिक टर्म्स में लिखूं, मतलब जो है ये डिवाइड, ये ऐसे निशान ना लिखूं, तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मीटर पर सेकंड। ये -1, एस के ऊपर -1, इसका मीनिंग होता है पर सेकंड। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, यूनिट ऑफ द स्पीड इज मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट हम इसकी डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे। हमने देखा यहाँ पर मास नहीं है, यहाँ पर हमारे पास लेंथ का यूनिट है मीटर और टाइम का यूनिट है सेकंड। तो इसकी डायमेंशन जो बनेगी, मास जो होगा वो 0 होगा, लेंथ जो होगी वो L होगी और T जो होगा, टाइम जो होगा वो -1 होगा। तो ये इसके डायमेंशन होंगे और यही डायमेंशन होते हैं हमारे वेलोसिटी के भी। तो यहाँ पर हम समझेंगे यूनिट मीटर पर सेकंड और यहाँ पर जो यूनिट होगा इतनी मीटर पर सेकंड होगा। स्पीड जो होती है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी? तो आपका आंसर होगा स्पीड जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड करती है और डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखेंगे अपनी जो स्पीड होती है, आप में से हर कोई जो है वो गाड़ी पे बैठा होगा, अपनी कार में बैठे होंगे, अपनी बाइक पे बैठे होंगे और आपके आगे जो है एक डिस्प्ले लगा होता है ऑडोमीटर। वो आपकी क्या है, स्पीड जो है मेजर कर रहा होता है, हर इंस्टेंट पे आपकी स्पीड बताता है। उसमें जो है एक नीडल होती है और वो नीडल जो है आपकी स्पीड जो है वो इंडिकेट करती है। मतलब वो मेजर कर रहा होता है कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और कितने टाइम में जो है वो ट्रेवल किया है वो डिस्टेंस। तो हर सेकंड का बताता है आपको डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड, हर इंस्टेंट पे बोलेगा 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में आपने कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया। तो आपका जो ओडोमीटर होता है गाड़ी में लगा हुआ, जो डिस्प्ले होता है आपके सामने, तो वो आपको जो है स्पीड बताता है, वो आपको वेलोसिटी नहीं बताता, वो आपको स्पीड बताता है। ठीक है, तो इससे भी जो है वो नोट कीजिए। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, तो वो बताएगा आपको कि आपने जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और किस टाइम में जो है वो ट्रेवल जो है आपने किया है। नेक्स्ट आता है स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमने डिस्टेंस में ही बात समझ ली है। तो आप डिस्टेंस वाला जो है वो लेक्चर समझ लेना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो हमने उसमें पढ़ा था जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, वो ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे जो वेलोसिटी होती है पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी हो सकती है। तो डिस्टेंस जो होता है मतलब डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, जिसे हम स्पीड कहते हैं, बेसिकली ये डिस्टेंस ही होता है, बट पर यूनिट टाइम पे डिपेंड कर लेता है जब, तब हम उसे स्पीड कहते हैं। तो ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब चलेंगे हम अपनी वेलोसिटी की तरफ। वेलोसिटी क्या होता है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग बॉडी इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। अभी हमने बात की थी कि हमारा अगर डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करना है
सपोज यहाँ से हमें यहाँ पर जाना है, तो हमारे पास ये जो पाथ बन रहा है ये हमारा डिस्टेंस था। बट अगर अब हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर हम बोलेंगे कि ये जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हम उसे शो कर देंगे, और ये वाला जो पाथ है, ये जो है पाथ है, ये ऐसे ऐसे हो सकता है, ये आपकी स्पीड होगी। ये वाला डिस्टेंस पर यूनिट टाइम जो होगा, ये डिस्टेंस पर यूनिट टाइम जो होगा, पर यूनिट टाइम जो होगा, ये आपकी जो होगी वो स्पीड होगी, और ये जो होगा ये आपका जो होगा वो वेलोसिटी होगा। क्यों? वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट पे जो है वो डिपेंड करता है, और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम जान चुके हैं, एक डायरेक्शन होती है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन द टू पॉइंट्स, बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स। तो यहाँ पर पढ़ेंगे वेलोसिटी क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग बॉडी इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। तो वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्टेंस तो होता ही है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। तो इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। तो क्या होता है, वेलोसिटी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये हमारी होती है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। मतलब इसके अंदर डिस्टेंस है और डिस्टेंस के साथ जो है प्लस डिस्टेंस और प्लस इसमें जो है वो डायरेक्शन है, और डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन क्या होती है, वो होती है डिस्प्लेसमेंट। तो हमने पढ़ा यहाँ पर जो वेलोसिटी हमारी होती है ये क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यूनिट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट जो है ये भी जो है बेसिकली जो है डिस्टेंस ही होता है बट विद डायरेक्शन। तो हम इसकी डायरेक्शन जो है एरो से जो है कैप से जो है वो शो करते हैं। तो इसका जो यूनिट होगा वो भी मीटर पर सेकंड होगा, और इसको जो है साइंटिफिक टर्म में हम मीटर n(s-1) लिखते हैं। इसकी डायमेंशन की बात करेंगे, L1t-1 ही डायमेंशन होगी। वेलोसिटी जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, और हमने यहाँ पर देखा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। और वेलोसिटी जो होती है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। वेलोसिटी जो है वो कब नेगेटिव होगी, कब जीरो होगी। हम जीरो वेलोसिटी, जैसे कि हमने डिस्प्लेसमेंट समझा था कि डिस्प्लेसमेंट कब जो होती है वो जीरो होती है। फॉर एग्जांपल एक एथलीट है, वो एक राउंड लगा रहा है किसी भी ग्राउंड का। उसने पॉइंट ए से स्टार्ट किया और पॉइंट ए से जो है वो वापस आके पॉइंट ए पे ही खत्म करता है, अपना राउंड कंप्लीट करता है। तो अगर पूछा जाएगा उसका डिस्टेंस कितना है, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, उसका डिस्टेंस जो होगा, जो उसने एक्चुअल पार्ट ट्रेवल किया, उसको हम मेजर करेंगे। मेजर कैसे करेंगे, अलजेब्रिक फॉर्म में मेजर करते हैं, अलजेब्रिक एडिशन होगी। और अगर हम इसकी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, वो अगर अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे आ जाता है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि वो जीरो है। तो हम कह सकते हैं जो हमारी वेलोसिटी होती है पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, और वेलोसिटी इवन जो है वो जीरो भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमने जाना स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है। इसी पे हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, स्पीड और वेलोसिटी पे। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, कंसीडर अ पर्सन, एक पर्सन को कंसीडर करें मूविंग 3 किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी, जो कि 3 किलोमीटर चल रहा है फ्रॉम ए पोजीशन से बी पोजीशन की तरफ। He then turns left perpendicular and moves 4 किलोमीटर, और वो फिर वो लेफ्ट मुड़ता है परपेंडिकुलर और 4 किलोमीटर चलता है। इन टोटल टाइम 2 आवर, और टोटल टाइम जो दिया गया है वो 2 आवर्स का टाइम है। एंड वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पर्सन एंड द स्पीड ऑफ द पर्सन। तो हम जो चीजें गिवन है
उससे हम क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। कंसीडर अ पर्सन, एक पर्सन को हमने कंसीडर कर लिया। सपोज यहाँ पर एक पर्सन है, ये हमारे पास एक पर्सन है। मूविंग 3 किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी, ए से जा रहा है पर्सन बी की तरफ, ए पोजीशन से बी की तरफ जा रहा है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है 3 किलोमीटर का डिस्टेंस। और उसके बाद वो लेफ्ट की तरफ मुड़ता है परपेंडिकुलरली और वो फिर 4 किलोमीटर जाता है ऊपर, यहां पर चला जाता है। सपोज पोजीशन सी है 4 किलोमीटर। हमें निकालना क्या है, स्पीड ऑफ द पर्सन। और हम जानते हैं बच्चों स्पीड क्या होती है, स्पीड जो होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। और हमारे पास जो डिस्टेंस दिया गया है वो कितना दिया है, 3 + 4, और टाइम जो दिया गया है वो 2 आवर्स का दिया गया है। तो यहां पर आ जाएगा 7/2 और इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, किलोमीटर में हमारे पास जो है डिस्टेंस दिया गया है और टाइम जो है वो आवर में दिया गया है। तो ये आपका जो है वो स्पीड ऑफ द पर्सन का जो है वो आंसर होगा। नाउ अब हमें निकालना जो है वो है वेलोसिटी ऑफ द पर्सन। और वेलोसिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पे। और हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे हमें निकालनी है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो हमारी इनिशियल पोजीशन है लेट सपोज ए है और जो हमारी फाइनल पोजीशन है वो क्या है, सी है। और इन इनिशियल और फाइनल पोजीशन का जो हमारे पास जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनके बीच में, शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो ये वाला होगा AC। तो यहाँ पर हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम जो है AC जो है वो डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये 9 होगा, ये 16 होगा और ये 25 होगा। तो यहाँ पर जो हम AC की वैल्यू निकालेंगे वो कितनी आ जाएगी, 5 आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 5 होगा और 5 का पार्ट जो होगा वो 2 यानी कि 2.5। तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं हमारा जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 5 है डिवाइडेड बाय 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो है वो आपके आंसर निकले। तो इस किस्म की छोटी छोटे क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर अ बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। एक बॉडी को कंसीडर करें जो कि एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ट्रैवलिंग 16 मीटर इन द फर्स्ट सेकंड, पहले सेकंड में 16 मीटर चलती है। तो ये हमारे पास जो होगा वो 16 मीटर है। और ये कब चल रही है, फर्स्ट सेकंड में, पहले सेकंड में 16 मीटर, 9 मीटर इन द नेक्स्ट सेकंड, और अगले ही सेकंड में जो होगा वो कितना चल रही है, 9 मीटर इन द नेक्स्ट सेकंड। और नेक्स्ट है 20 मीटर इन द थर्ड सेकंड, फिर कितना चलती है, 20 मीटर जो चलती है अगले सेकंड में चलती है। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो यहां पर हमें क्या चीज निकालनी है, एवरेज निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी हमें कैसे निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी होता है नेट डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम की जगह लिख लीजिए आप टोटल टाइम। नेट डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम जो होता है ये होता है हमारा एवरेज वेलोसिटी। तो पहले सेकंड में 16 मीटर चली, नेक्स्ट सेकंड में 9 मीटर और नेक्स्ट सेकंड में जो होगी वो 20 मीटर। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगी ये वाला प्लस, सेकंड ये प्लस और थर्ड ये प्लस, इन तीनों का नेट निकालेंगे तो हम और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करेंगे।
तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 16 प्लस 9 प्लस 20 कितना होगा, 45 होगा, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 1 सेकंड प्लस 1 सेकंड प्लस 1 सेकंड हो गया कितना, 3 सेकंड। तो ये कितना निकल गया, 50 मीटर पर सेकंड जो होगी वो आपकी क्या निकलेगी, वो आपकी निकलेगी एवरेज वेलोसिटी। तो इस वीडियो में बस इतना है, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम एक्सेलरेशन जो है वो पढ़ेंगे और एक्सेलरेशन के रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपकी रहेगी इक्वेशंस ऑफ मोशन जिसमें से जो है आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। So if you like this video, do share with your friends and do not forget to subscribe our channel. Also, join us on our Facebook pages, Instagram pages. Thanks for watching.